आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन यह हुआ था सन 1951 में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सेवन सिस्टर्स के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है। सेवन सिस्टर्स के नाम से क्षेत्र जानते हैं पूर्वोत्तर भारत को, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, कर्मयोगी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी। देखिए कर्मयोगी योजना है, यह राज्य सरकार गुजरात ने शुरू किया था, यानी आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुजरात सरकार ने कर्मयोगी योजना को शुरू किया था। अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है। तो भारतीय राज्य असम में होता है। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को किस केस में परिभाषित किया गया है। तो यह परिभाषित किया गया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें परिभाषित किया गया भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को परिभाषित किया गया ऑप्शन नंबर बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। देखिए चौरी चौरा कांड है वह हुआ था 1922 में। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, किस वायसराय के कार्यकाल में शिमला समझौता हुआ था। तो देखिए वायसराय लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में शिमला समझौता हुआ था, यानी आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाने जाते हैं। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाने जाना वाला जो स्टार है यह हो जाएगा शुक्र, यानी आपका आंसर क्या होगा, यह हो जाएगा शुक्र ग्रह। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी श्रृंखला किस प्रकार की मिसाइल है। पृथ्वी श्रृंखला है यह एक प्रकार की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मृत्युंजय पुस्तक के लेखक कौन है। मृत्युंजय पुस्तक के लेखक हैं शिवाजी सावंत। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिवाजी सावंत। देखिए अगला सवाल, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया 1951 में। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लैक होल शब्द की पहली बार उल्लेख किसने किया था। ब्लैक होल शब्द का पहली बार उल्लेख किसने किया। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जॉन मिशेल ने पहली बार ब्लैक होल शब्द का उल्लेख किया था। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस, यह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल है यह संबंधित है ओजोन परत से। जी हाँ दोस्तों, यह जो शब्द है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल यह संबंधित है ओजोन परत से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 343 है वह संबंधित है भारत की राजभाषा से। आंसर जो है ऑप्शन का बी हो जाएगा राजभाषा, भारत की राजभाषा। अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन कौन से हैं। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर रेलवे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। इंटरपोल का मुख्यालय यह है लियोन और फ्रांस में। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी लियोन फ्रांस, यानी ऑप्शन का बी है जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमिटेंस शब्द किससे संबंधित है। रेमिटेंस शब्द है यह किससे संबंधित है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धन का अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, लाल किताब का संबंध किस क्षेत्र से है। लाल किताब का संबंध यह है ज्योतिष क्षेत्र से। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ज्योतिष क्षेत्र। अगला सवाल, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण यह हुआ था राजस्थान के पोखरण में और यह हुआ था 1974 में। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23, ओजोन परत का मुख्य रूप से किस ऊंचाई पर स्थित है? ओजोन परत मुख्य रूप से किस ऊंचाई पर स्थित है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 से लेकर के 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी 15 से लेकर के 30 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, डायनेमो थ्योरी का संबंध किससे है? डायनेमो थ्योरी का संबंध यह है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25, विश्व व्यापार संगठन शॉर्ट फॉर्म WTO बोलते हैं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना यह हुआ था 1995 में, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था 1990 में, यानी आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1919 में। अगला सवाल है, न्याय के मंदिर के रूप में किसे जाना जाता है? न्याय के मंदिर के रूप में जानते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय को। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। देखिए आपका अगला सवाल, यूरेनियम 235 में कौन सा विकिरण प्रकट होते हैं? तो यूरेनियम 235 में विकिरण प्रकट होते हैं न्यूटन। आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूटन। अगला सवाल, डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया? डीएनए की संरचना का पता लगाने वाले हैं वाटसन और क्रिक, इन दोनों ने डीएनए के संरचना का पता लगाया था। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह यह शुरू किया था चंपारण में, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? भारत देश का पहला परमाणु रिएक्टर यह है अप्सरा। आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अप्सरा। देखिए आपका अगला सवाल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG में कुल कितने लक्ष्य हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में टोटल 17 लक्ष्य हैं, तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, अग्नि 5 मिसाइल की अधिकतम मार्ग क्षमता क्या है? अग्नि 5 मिसाइल की अधिकतम मार्ग क्षमता यह हो जाएगा 5000 किलोमीटर, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 5000 किलोमीटर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी नदी जल विवाद है यह राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह यह विशाखापट्टनम बंदरगाह है, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक HDI शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पहली बार किस वर्ष जारी किया गया? मानव विकास सूचकांक यह पहली बार 1990 में जारी किया गया, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1990। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे शॉर्ट फॉर्म में इसरो बोलते हैं का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो मुख्यालय है यह बेंगलुरु में है। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पहले जीतने वाले जो भारतीय हैं वह रविंद्रनाथ टैगोर है। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सा ग्रह रिंजड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? तो रिंजड प्लैनेट के नाम से जाने जाने वाली ग्रह यह शनि ग्रह हो जाएगा। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस क्या है? ब्लू इकोनॉमी का जो मुख्य फोकस है वह समुद्री संसाधनों का उपयोग है। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ब्लू इकोनॉमी मुख्य फोकस होगा समुद्री संसाधनों का उपयोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, भू राजस्व प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? भू राजस्व प्रणाली है यह लागू किया गया था टॉमस मुनरो के तहत। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या है? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या है? तो यह राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य है, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43, चंद्रमा पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था?
चंद्रमा पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान, यह था अपोलो 11। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक यह थे कुमार गुप्त। आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना यह 1992 में हुआ था, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1992। अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र यह है डिगबोई। आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डिगबोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, शून्य काल का समय कब होता है? शून्य काल का समय यह होता है दोपहर के 12 बजे। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोपहर 12 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाए जाते हैं? किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाई जाती है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 दिसंबर को, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 49, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कक्ष की संख्या 4 है। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS विक्रांत क्या है? दोस्तों INS विक्रांत क्या है? तो यह एक भारत का पहला विमान वाहक पोत है। जो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 51, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान यह है मारियाना ट्रेंच, यानी आंसर क्या होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, चीन की दीवार की कुल लंबाई कितनी है? चीन की दीवार की कुल लंबाई 13,171 मील है, यानी आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 13,171 मील। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, मांटेवर्डे क्लाउड फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? तो मांटेवर्डे क्लाउड फॉरेस्ट यह है कोस्टा रिका देश में, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोस्टा रिका देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का पहला संस्करण यह प्रकाशित हुआ था 1955 में, यानी आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी यह है ओलंपस मॉन्स, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओलंपस मॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी कुमार गुप्त हो जाएगा। ऑप्शन का भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 57, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? नाइट्रोजन की खोज करता यह है रदरफोर्ड। आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रदरफोर्ड। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 58, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर यह है आर्कटिक महासागर, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्कटिक महासागर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 59, दुनिया का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो यह अरावली पर्वत है। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दुनिया का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 60, किस गैस को मीथक गैस कहा जाता है? दोस्तों किस गैस को मीथक गैस कहते हैं? आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, न्यून, मीथेन, और इन 4 ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करना। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? सोने की चिड़िया यह कहते हैं भारत देश को। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? जहाज महल का निर्माण यह करवाने वाले हैं गयासुद्दीन खिलजी, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंने पहले भी बोल दिया है कि सारे के सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है, वीडियो को ध्यान से देखना। आपका अगला सवाल, चोरा चोरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था? चोरा चोरी कांड भारत के शहर गोरखपुर में हुआ था। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चोरा चोरी कांड है वह भारत के शहर गोरखपुर में घटित हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं भारतीय राज्य महाराष्ट्र में है। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर यह कहते हैं कोयम्बटूर को, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, संथाली लोग पुजारी को क्या कहते हैं? संथाली लोग अक्सर पुजारी को नायक कहते हुए आपने देखा होगा। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संथाली लोग पुजारी को नायक कहते हैं। चलिए अगला सवाल,
भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पानी खर्च होते हैं? भारत के राज्य महाराष्ट्र में पानी सबसे अधिक खर्च होता है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय राज्य महाराष्ट्र। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण शहर, यह शहर हो जाएगा पटना, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? भारत रत्न पुरस्कार पर चंद्रमा की आकृति बनी होती है। तो जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल, यह राज्य हो जाएगा गोवा, जहां पर सबसे सस्ता पेट्रोल मिलते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर, यह शहर है मुंबई, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा शहर पूछा जाए तो वह मुंबई शहर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है? आभूषण बनाने के लिए अक्सर 22 कैरेट सोने का प्रयोग करते हैं। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे बहुत से वीडियोस हमारे चैनल पर आने वाले हैं। अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन, यह भारत के राज्य मध्य प्रदेश में है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इलायची के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? इलायची के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी, यह मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी, यह नदी है गंगा नदी, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16, माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाई जाती है? माउंट एवरेस्ट दिवस, यह दिवस मनाई जाती है 29 मई को। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल, भारत के सबसे चौड़ी नदी कौन सा है? भारत की सबसे चौड़ी नदी, यह नदी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और इसी नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से भी जानते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल, उस्ताद बिंदु खान का संबंध किससे है? उस्ताद बिंदु खान का संबंध, यह है सारंगी से। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, आप लोग बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, यह मूर्ति हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रमन अनुसंधान संस्थान, यह स्थित है बेंगलुरु में, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय शहर बेंगलुरु में है। आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत देश के प्रथम नागरिक, यह होते हैं राष्ट्रपति, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति भारत के पहले नागरिक होते हैं। और अगला सवाल में है, दूसरा नागरिक कौन होता है? भारत का दूसरा नागरिक कौन होते हैं? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, भारत के दूसरे नागरिक होते हैं प्रधानमंत्री। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसी है? यूनिवार्ता है, यह कौन से देश की समाचार एजेंसी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत देश की समाचार एजेंसी है यूनिवार्ता। आपका अगला सवाल, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? एशिया की रोशनी, यह कहे जाते हैं गौतम बुद्ध को। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध जिन्हें एशिया की रोशनी कहते हैं। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व की सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे नीची पहाड़ी, यह पहाड़ी है बुकिट टॉम्सन, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुकिट टॉम्सन। आपका अगला सवाल, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहते हैं? तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त माने जाते हैं। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी दक्षिण तटरेखा वाला राज्य कौन से हैं? भारत की सबसे लंबी दक्षिण तटरेखा वाला राज्य, यह राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन, यह हुआ था जनवरी 2004 में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका अगेन राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपेन हजारिका पुल की लंबाई कितनी है? भूपेन हजारिका पुल की लंबाई टोटल है 9.15 किलोमीटर। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 9.15 किलोमीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म, यह फिल्म था झांसी की रानी, यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 31, कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? कलचुरी वंश का सबसे महान शासक यह माने जाते हैं कर्णदेव, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 32, फिरोज तुगलक ने कितने बड़े नहरों का निर्माण करवाया? फिरोज तुगलक द्वारा कितने बड़े नहरों का निर्माण हुआ? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 बड़े नहरों का निर्माण हुआ था फिरोज तुगलक के द्वारा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 33, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो पाई जाती है, ऑप्शन में है लसिका में, अंडा में, रक्त में, त्वचा में, कौन सी चीज़ में पाई जाती है अल्फा केराटिन प्रोटीन? तो देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्वचा में। जी हाँ दोस्तों, आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 34, दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल सुरंग कहाँ स्थित है? तो देखिए जो दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है अटल सुरंग, यह है हिमाचल प्रदेश राज्य में, भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? इनमें से कौन है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? ताजमहल के लिए पत्थर यह लाई गई थी मकराना से, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र यह स्थापित हुआ था पुडुचेरी में, आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 38, लिखित में कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? इनमें से कौन से रोग का कारक है जो कि जीवाणु नहीं होते हैं? तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एड्स जो कि ऐसा एक बीमारी है जो कि कारक जीवाणु नहीं होते हैं इनका। चलिए अगला सवाल देखिए, आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वह सांस लेते हैं? दोस्तों ऐसा कौन सा जीव है जो सांस लेते हैं लेकिन रक्त नहीं होता उनमें? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रा एक ऐसा जीव है जो सांस लेते हैं किंतु रक्त उनमें नहीं होते हैं। आपका अगला सवाल, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? हिप्पोकैम्प है यह नेपच्यून ग्रह का चंद्रमा है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोक रत्न पंत जो कि गुमानी कवि के नाम से विख्यात हैं। अगला सवाल है, गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश प्रांत किस नाम से बहती है? तो प्रवेश प्रांत नाम हो जाएगा पद्मा, यानी कि गंगा नदी प्रवेश प्रांत नाम से बहती है पद्मा नाम से, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का पहला कीट संग्रहालय यह स्थित है तमिलनाडु राज्य में, आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, राज्यसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 245, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, मुगल चित्रकला में किसके शासनकाल में उन्नति की? मुगल चित्रकला में शासनकाल हो जाएगा शाहजहां, जिनके शासनकाल में उन्नति की, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 46, लाल किले में कुल कितने कमरे हैं? तो कुल मिलाकर के कमरों की संख्या 6 है। तो चलिए अगला सवाल, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया? सम्राट जहांगीर को दफन किया गया था लाहौर में, आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान यह है दिसपुर में, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिसपुर। आपका अगला सवाल, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान यह रेगिस्तान है गोबी रेगिस्तान, आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोबी रेगिस्तान। आपका अगला सवाल, सबसे ज़्यादा सोना किस देश के पास है? सबसे ज़्यादा सोना किस देश के पास है? तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका देश के पास, यानी जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? इंडिया गेट किस शहर में है? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता। राइट आंसर आप लोग कमेंट करना, क्वेश्चन जो है आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना।
किसे नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है? देखिए, नारी शक्ति का प्रतीक मानते हैं लक्ष्मीबाई को, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लक्ष्मीबाई। चलिए, आपका अगला सवाल है, प्राचीन भारतीय शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? प्राचीन भारतीय शिक्षा का प्रमुख केंद्र यह नालंदा था, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नालंदा। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ हुआ था? देखिए, भारत में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह यह हुआ था मुंबई शहर में। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, आपका अगला सवाल है, दुनिया की सबसे पुरानी शुद्ध संतान का नाम क्या है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा मेसोपोटामिया संस्कृति, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, आपका अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह यह था आर्यभट्ट। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्यभट्ट। चलिए, आपका अगला सवाल है, किसने पूर्ण निर्माण रिकंस्ट्रक्शंस की नीति अपनाई थी? तो पूर्ण निर्माण की नीति अपनाने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए, आपका अगला सवाल, वह कौन सा देश है जिसने पानीपत के युद्धों का आयोजन किया था? तो देखिए, पानीपत के युद्धों का आयोजक करने वाले यह थे भारत देश। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत देश। आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान यह रेगिस्तान है एंटार्क्टिक, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एंटार्क्टिक। तो चलिए, अगला सवाल, देखिए, आपका अगला सवाल हो जाएगा, किस भारतीय वैज्ञानिक ने वैज्ञानिक क्रांति के विषय में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो यह आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर वेंकट रामन ने, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए, आपका अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस राज्य में प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार पाए गए हैं? तो भारत के राज्य असम में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार पाए गए हैं। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, साहित्यिक काव्य रामायण का लेखक कौन था? साहित्यिक काव्य रामायण के लेखक यह थे वाल्मीकि। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाल्मीकि। तो चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत का पहला मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो मानवाधिकार आयोग का स्थापना हुआ था यह दिल्ली में हुआ था, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिल्ली। तो चलिए, अगला सवाल, भारत में ब्रह्मोस मिसाइल किसने विकसित की थी? भारत में ब्रह्मोस मिसाइल विकसित करने वाले भारत रूस देश हैं, यानी दोनों ने मिलकर के किया था। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत रूस। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य को सुंदरबन के नाम से भी जानते हैं? तो भारतीय राज्य सुंदरबन के नाम से भी जानते हैं पश्चिम बंगाल को, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो आपका अगला सवाल है, भारत में केंद्रीय जल आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में केंद्रीय जल आयोग की स्थापना यह हुआ था 1954 में। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1954। तो अगला सवाल है, किसने योजना आयोग की स्थापना की थी? देखिए, योजना आयोग की स्थापना यह करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा था? तो यह अनुच्छेद था 370, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए, अगला सवाल है, किसने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ प्रणाली का विकास किया था? सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ प्रणाली का विकास यह सैमुअल मॉर्स ने किया था। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन का ए हो जाएगा। तो चलिए, अगला सवाल, नरेगा योजना किसकी पहल से शुरू की गई थी? देखिए, नरेगा योजना है यह शुरू हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह के पहल से, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपका अगला सवाल है, भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान यह सम्मान है भारत रत्न, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है। तो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किस राज्य में नीलगिरी पहाड़ी स्थित है? भारत का वह राज्य जहां पर नीलगिरी पहाड़ स्थित है। तो आपका आंसर हो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में, यानी नीलगिरी पहाड़ है यह तमिलनाडु राज्य में है। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत में संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था 1947 में। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1947। चलिए, अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा मॉल यह मॉल है दुबई मॉल। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दुबई मॉल। तो चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हो जाएगा, किसी वस्तु का पहला वाणिज्यिक प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था?
तो यह हुआ था 19वीं शताब्दी में। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19वीं शताब्दी। तो चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, यह म्यूजियम है लूव्र म्यूजियम, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, वह कौन सा पेड़ है जिसे राष्ट्र वृक्ष के रूप में भारत में सम्मानित किया गया है? तो भारत का राष्ट्र वृक्ष यह हो जाएगा पीपल का, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीपल। अगला सवाल, किसने पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भेजा था? मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन यह भेजने वाले रूस देश हैं। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूस। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? भारत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत यह हुआ था 2018 में। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2018। चलिए आपका अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य में माजुली द्वीप स्थित है? देखिए भारतीय राज्य माजुली द्वीप असम में है, तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असम राज्य। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद आर्टिकल्स हैं? भारतीय संविधान में कुल मिलाकर के 395 आर्टिकल्स हैं, यानी कि अनुच्छेद है, तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? देखिए भारत के राज्य असम में जो है काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन का ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में टेलीविज़न प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? भारत देश में टेलीविज़न प्रसारण की शुरुआत यह हुआ था 1955 में। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1955। चलिए अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाए जाते हैं? तो भारत देश में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है यह मनाई जाती है 28 फरवरी को। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन का ए हो जाएगा 28 फरवरी। तो चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 44, भारत में पहली कंप्यूटर ट्रेनिंग संस्था कब स्थापित की गई थी? तो यह हुआ था 1980 में स्थापित। आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वह नालंदा विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में पहले निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में पहले निर्वाचन आयोग की स्थापना जो हुआ था 1950 में हुआ था, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय शहर को पेट्रोलियम हब कहा जाता है? देखिए भारतीय शहर पेट्रोलियम हब यह कहते हैं मुंबई शहर को। ऑप्शन का भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय शहर पेट्रोलियम हब के नाम से जो मशहूर है वह मुंबई शहर है। तो चलिए अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यह द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रीनलैंड। तो चलिए अगला सवाल, भारत का नेशनल वाइल्ड लाइफ डे कब मनाए जाते हैं? तो भारत का नेशनल वाइल्ड लाइफ डे यह मनाई जाती है 5 सितंबर को। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 सितंबर। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहला निभाक्य बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत में पहला निभिक्य बिजली संयंत्र यह है आपके तारापुर में, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तारापुर। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 51, दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा एंजल जलप्रपात, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? देखिए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत यह पर्वत है कंचनजंगा, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंचनजंगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो देखिए भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान यह जिम कॉर्बेट था। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिम कॉर्बेट। देखिए अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे अधिक जल वाले महासागर का नाम क्या है? पृथ्वी पर सबसे अधिक जल वाले महासागर यह महासागर हो जाएगा पैसिफिक महासागर, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पैसिफिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जीवित कोशिका का प्रथम अवलोकन किया? तो देखिए जीवित कोशिका का प्रथम अवलोकन यह करने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी एंथोनी वॉन लीवेनहॉक, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन का सी हो जाएगा एंथोनी वॉन लीवेनहॉक। चलिए अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56, भारत में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? देखिए भारत में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी जो आपका आंसर है क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका जो आंसर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, किसने गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा महाराजा रणजीत सिंह ने, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, किसके द्वारा कृत्रिम उपग्रह का पहला सफल प्रक्षेपण किया गया? तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमेरिका द्वारा, यानी जो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमेरिका। देखिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होगा
ऑप्शन नंबर सी पैसिफिक महासागर, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ी जंगली बाघ संरक्षण परियोजना कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर, आपको राइट आंसर कमेंट करना है। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो।